जबलपुर कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने समीक्षा बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंस में उच्चाधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। महिला कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी रघुवंशी का हुआ नगर आगमन। राजीव भवन में ली बैठक। आईजी फॉरेस्ट सुनीश बख्शी के मुख्य आतिथ्य में लगाए गए 2100 वृक्षों के पौधे। केकेएफ का स्वागत आयोजन। और किसी की ना सुनी जाए तो भी ठीक है, लेकिन बुजुर्गों की तो सुन ली जाए पुकार। पेंशनर्स एसोसिएशन ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संभागायुक्त बी चंद्रशेखर ने वीसी के जरिए जिलों के हालातों का जायजा लिया। वीसी में संभाग कमिश्नर ने कोविड थर्ड वेव की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की, तो साथ ही राजस्व, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा व जन समस्याओं के निराकरण की स्थितियों के बारे में जानकारी लेकर जरूरी निर्देश प्रदान किए। बट स्टेट में भी अभी दूसरे जो फर्स्ट फेज के जिले हैं वो आगे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट मॉनिटर इट योरसेल्फ एंड जस्ट गेट इट डन। कटनी में उपरांत जो वापस किए वो 43 है, 106 दिए हैं। कीर्तिश केयर फाउंडेशन यूनिकॉर्न क्लब द्वारा आईजी वन विभाग सुनीश बख्शी के नगर आगमन पर ग्लोबल चैनल के डायरेक्टर अशोक चौकसे के मार्गदर्शन व केकेएफ की फाउंडर श्रीमती कीर्ति सुधांशु जामकर के संरक्षण में 2100 पौधे रोपने के हेतु संकल्प लिया गया। रेलवे स्टेशन में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम आईएफएस सुनीश बख्शी के विशेष आतिथ्य एवं मुख्य वन संरक्षक के भारद्वाज के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक रेलवे स्टेशन संतोष श्रीवास ने की। इस अवसर पर केकेएफ की स्थानीय टीम और ग्लोबल नेटवर्क के अधिकारी कर्मचारी भी पूरे उत्साह से शामिल हुए। आईजी सुनीश बख्शी को सम्मानित करते हुए यूनिकॉर्न संरक्षक WS ब्राउन ने कहा कि सुनीश जी छिंदवाड़ा के गौरव हैं। आपका सम्मान हर पर्यावरण प्रेमी का सम्मान है। केकेएफ के एमपीसीजी डायरेक्टर सत्येंद्र ठाकुर ने रेलवे प्रबंधक व रेलवे स्टेशन को स्वच्छता पर मिले पुरस्कार की जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात प्रबंधक श्री संतोष श्रीवास, हेल्थ इंस्पेक्टर आशीष अल्डक व सीआई अजित कुमार को सम्मानित किया गया। 84 स्टेशनों में बेस्ट स्टेशन प्रबंधक का पुरस्कार मिला है। ये छिंदवाड़ा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और एक और बात जान के आप सबको प्रसन्नता होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का जो अभियान हमारे देश में चलाया है, स्वच्छता में भी छिंदवाड़ा स्टेशन ने आदरणीय संतोष श्रीवास जी के मार्गदर्शन में हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर अल्डक जी के विशेष प्रयासों से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि छिंदवाड़ा स्टेशन को अब मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में प्रथम स्थान पे हम सबको लाना है और हम सब अपने सहयोग से इनके लिए प्रतिबद्ध हैं। जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वे संतोष श्रीवास सर के साथ सम्मान को ग्रहण करें। बख्शी सर, भारद्वाज सर, श्रीवास सर, सत्येंद्र सर, नितिन जैन सर, आप सभी से निवेदन है कि श्री आशीष अल्डक जी का तो कमर्शियल राजस्व वसूली में स्थान प्राप्त हुआ। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में 4 पौधे रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपके बात लगाया है मैडम यहाँ से सर पहुँच रहे हैं। एक महापूर्व ऐसा लगा कि अब माहौल थोड़ा नॉर्मल है, तो हमारे यूनिकॉर्न क्लब में सर आपको जानकारी देते हुए बहुत हर्ष है कि 500 से अधिक फीमेल मेंबर्स यूनिकॉर्न लीडर्स छिंदवाड़ा में एक्टिव।
हमारी सभी एक्टिव मेंबर्स ने निर्णय लिया कि हमें कम से कम 1 लाख पौधे तो लगाने हैं अपने जीवन। और 10 जून से पहले पौधे से यह क्रम प्रारंभ हुआ और 10 जून से आज तक हम 1000 पौधों का रोपण कर चुके हैं। तो इस कार्य के लिए एक विधिवत योजना तैयार की गई कि अवेयरनेस प्रोग्राम किस प्रकार इसमें चलाया जाए। तो इस कार्य के लिए हमने योजना बनाई कि ऐसे कॉलोनी, ऐसे क्षेत्र, ऐसी छोटी छोटी जगह कि जहां कहीं 50 पौधे यदि हम रोपण करते हैं तो आसपास के जो लोग हैं और उसमें हम स्वयं भी शामिल है, हमारी टीम भी शामिल है, जो उनकी प्रॉपर देखभाल करे। और इस कार्य को यूनिकॉर्न क्लब बहुत बखूबी निभा रहा है, बखूबी कर रहा है। वृक्षारोपण का मुझे मालूम नहीं था इतनी संख्या में सभी लोग आएंगे, कोविड के टाइम हाँ समय देंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। विषय वन महोत्सव का है और मंत्रालय का ये दायित्व होता है कि पूरे भारत में 35% जो हमारे वन क्षेत्र उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। वन विभाग का अपना एक अमला होता है और अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हम किस प्रकार से लोगों को वृक्षारोपण कार्यक्रम से जोड़ें। हर वृक्ष जो है, हर पौधा जो है वो अपने आप में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। जैसा हमारे भाइयों ने बताया है कि कोविड के समय हमको ये लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो गए, कंसंट्रेटर कम हो गए। एक जीवित प्रकृति ने ऐसा दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमें दिन भर ऑक्सीजन देता रहे। और इसका साक्षात उदाहरण अभी पिछले कोविड के टाइम पे आपने सभी ने देखा। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी, जैसे कि जब ये आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो पहले ये लिखा रहता है कि पहले अपना सीट बेल्ट बांधिए फिर दूसरों की रक्षा कीजिए। तो हर घर में एक पौधा वृक्ष होना चाहिए ताकि वो अपना शुद्ध वातावरण वहाँ पे बना सके। इसमें जो गीता में लिखा है कि धर्मा रक्षति रक्षता, उसी प्रकार से जो मंत्रालय का नारा है वो है प्रकृति रक्षता। मतलब अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रक्षा होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो लालच के कारण हम अगर काटते हैं, वृक्षों का भी दोहन करते हैं या किसी प्रकार के विकास के क्रम में पेड़ों को काटते हैं तो उसके डबल मात्रा में लगाए जाना उचित। राजस्थान झालावाड़ा में एक गौरक्षक की हत्या के मामले में जांच, सख्त कार्यवाही और पीड़ित परिवार को 25 लाख के मुआवजे की मांग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर की है। के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय बजरंग दल के महानगर के अध्यक्ष को कसाईयों ने पकड़ के पीटा, बुरी तरह मारपीट करके मॉब लिंचिंग मतलब बुरी तरह घायल करके सड़कों पे उसको निहत्थे आदमी को उसकी जान ले ली। इसी तरह घटना 3 दिन पहले 2 दिन पहले भी संसार में भी हुई है। पूरे देश में गौवंश की हत्या सरेआम हो रही है, सरेआम कत्ल खाने चल रहे हैं, मांस निर्यात भी हो रहा है, लाखों गौवंश प्रतिदिन काटा जा रहा है। न केंद्र की सरकार है न राज्य की सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है। गौरक्षा के नाम पर ये वोट लेते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं। वहाँ सरकार से निवेदन है कि गौरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और जितने यांत्रिक कत्ल खाने चल रहे हैं वहाँ सुनिश्चित किया जाए कि गौवंश की हत्या नहीं होगी और गौवंश का मांस चमड़ा निर्यात भी नहीं होगा। इस विषय को लेकर आज माननीय गृह मंत्री के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की युवा शाखा राष्ट्रीय बजरंग द्वारा ज्ञापन किया जा रहा है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान को लेकर सफाई कर्मियों को जरूरी जानकारियां दी गई। दरअसल सरकार ने फैसला किया है कि पहले स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। का उपयोग कर आपको स्वच्छता संबंधी शिकायत और असुरक्षित तरीके से सफाई होने से रोकता है।
सुरक्षित तरीके से सेप्टिक टैंक की सफाई। वेरी गुड। सुरक्षा नियमों का हो पालन। 19 नवंबर 2020 को भारत सरकार का जो शहरी विकास मंत्रालय है उसने ऐसा डिसीजन लिया है, ऐसा निर्णय लिया है कि मेन होल में उतरकर कोई भी सफाई नहीं होगी। मेन होल का नाम अब क्या होगा, मशीन होल कहा जाएगा। मतलब आदमी अब मेन होल में नहीं उतरेगा, मशीन होल में उतरेगी। इसका नाम दिया गया सफाई मित्र स्वच्छता चैलेंज। इसमें असुरक्षित तरीके से हमको मेन होल की सफाई नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें टोल फ्री नंबर है 14420, 2 नंबर और है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इन नंबरों पर अगर कहीं भी असुरक्षित तरीके से मेन होल की सफाई हो रही है तो तत्काल सूचित करें, क्योंकि असुरक्षित तरीके से मेन होल की सफाई होने में जो सफाई करता है उसके स्वास्थ्य के लिए भी दिक्कत है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा रखी। पेंशनर्स एसोसिएशन छिंदवाड़ा इकाई ने आज संगठन के उप प्रांताध्यक्ष TMR नायडू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर संगठन पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। लड़कर लेंगे हक हमारे, लड़कर लेंगे हक हमारे। ये मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन छिंदवाड़ा की शाखा पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर प्रांतीय आह्वान पर पेंशनरों की जो लंबित मांगे हैं 27 महीने का एरियर, 29 महीने का एरियर, मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन भोपाल के आह्वान पर आदरणीय श्री बुदोलिया जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि जो हम लोग वयोवृद्ध कर्मचारी हैं, शासकीय पेंशनर्स हैं, उनके साथ अनेक प्रकार के अन्याय हो रहे हैं। जैसे हमको महंगाई भत्ता नहीं मिला, पिछले 2 बार के हमारे 27 महीने और 29 महीने का एरियर्स नहीं मिला। अभी जो हमारे साथी कोरोना काल में दिवंगत हो गए उनके आश्रितों को उचित मुआवजा नहीं मिला, तथा अभी भी चिकित्सा की व्यवस्था, हमारी ये मांग है कि जो सरकार दूसरों को 5 लाख रुपए चिकित्सा में देती है वो पेंशनर्स को भी दे। पेंशनर को भी जो अभी इंश्योरेंस स्कीम सरकार शुरू करने वाली है उसमें सम्मिलित करें। लगातार हम अनेक वर्षों से सरकार से अपनी इन मांगों की पूर्ति के लिए निवेदन कर रहे हैं, मगर सरकार के कारण में जू नहीं रेंग रही है। लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, किसी प्रकार के रवैया अपनाने के बाद कैलाश जोशी की सरकार चली गई, ऐसा ही रवैया अपनाने के बाद सकलेचा की सरकार चली गई, ऐसे ही रवैया अपनाने के कारण दिग्विजय सिंह की सरकार चली गई। तो आप किसी गलत फहमी में मत रहिए। ये बात ठीक है कि अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए कर्मचारियों से, पेंशनरों से दुश्मनी ना लें, क्योंकि ये व्यापक जनाधार वाले लोग होते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि सरकार की आपकी नीति है कि आप वृद्धों की कल्याणकारी योजना का दावा करते हैं, लेकिन आप वृद्धों के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं कर रहे हैं। उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, उचित हमारी राहत नहीं दी जा रही है। तो हम पर निवेदन करना चाहते हैं कि समय रहते जाग जाएगी एवं पेंशनरों को, सरकारी कर्मचारियों को और अपनी उचित मांगें उनकी पूरी करिए, ताकि भविष्य में आपको इनके विरोध का सामना न करना पड़े और सत्ता न गंवाना पड़े। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला पंचायत सभाकक्ष में सीईओ सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न कार्यशाला में राजस्व कराधान के बारे में आवश्यक जानकारियां दी गई। कार्यशाला में एसडीएम अतुल सिंह ने भी मार्गदर्शन प्रदान किया। कंपनी हो सकती है, पेट्रोल पंप हो सकती है, दुकान हो सकती है, या किसी भी प्रकार की संस्थाएं, तो ये संस्थाएं भी रजिस्टर करना है, क्योंकि हम उनको भी नल कनेक्शन देती है, उनसे भी सफाई कर लेना है। तो हमको 2 चीजें रजिस्टर करना है। बस जलकर में क्या हो रहा है कि ये कब लोग आते हैं,
कोई व्यवसाय कर्मी जो व्यवसाय करते हैं वही लोग आएंगे, ठीक है। बाकी जो है कि सभी लोग मतलब इसमें दायरे में कहीं से न कहीं से कर देंगे, लेकिन जलकर एक ऐसी चीज है उसी में सभी लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने जलकर जो है मात्र हमने मान के चलो कितने 80 लोगों को किया है। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि जो हम स्टैंड पोल से उनको पानी देते हैं तो उसमें से हम उसमें 10 रुपये 20 रुपये जैसा कि हम सफाई कर में और संपत्ति कर में, इसमें जो संपत्ति कर है ये थोड़ा सा मेहनती वाला काम है। तो इसमें हालांकि यदि जिस ग्राम पंचायत में पहले से यदि मान के चलो जल का रजिस्टर है, संपत्ति का रजिस्टर है, सफाई का रजिस्टर है और प्रकाश का रजिस्टर पहले से है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, उसको सीधा सा उठा के इसमें ऑनलाइन। कमिश्नर नगर निगम हिमांशु सिंह ने आज विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों कर्मचारियों को रिचार्ज किया। बैठक में कमिश्नर हिमांशु सिंह ने निगम क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को और भी व्यवस्थित एवं त्वरित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। बाहर से घूम के चले गए कल या परसों नहीं मिले होते तो वैसे क्यों झूठ बोलती बुजुर्ग महिला, क्यों बोलती झूठ मुझसे? तुम जाके मिलो आज उससे, मिल करके उसको करो। गाड़ी उनका है ये अविनाश सिंह कलेरा की क्या चीज़ है? इसका तुम करो, लेके आओ, दिखाओ उसको, ठीक है। संजीवनी क्लिनिक बन गया, भानु प्रताप हो गया, दे दिया तुमने वीरू, तो क्या है इसको दिया नहीं अभी पंखा उनका लगा के, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। ये क्या महावीर नगर में पीने के पानी की पाइपलाइन दर्शनी। वृक्ष समिति द्वारा जारी वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत आज लाल ग्राउंड में गुलाबरा के स्वयंसेवक स्वर्गीय शिवा चौहान की स्मृति में नीम व शीशम के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर वृक्षारोपण समिति के साथ जित्तू राय, संदीप सिंह चौहान, मोरेश्वर हिव से अंकित सोलंकी, बिट्टू मंडराहा, देवेंद्र गावंडे, आनंद गोहर, सुनील परतेती, निहाल गोदरे, मुनिदत्त दीक्षित उपस्थित थे। आज मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी रघुवंशी सेवा दल के छिंदवाड़ा प्रभारी गोविंद व्यास के साथ छिंदवाड़ा पहुंची। राजीव भवन में कांग्रेस सेवा दल परिवार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया तथा जिले भर में सेवा दल संगठन की गतिविधियों के संबंध में अवगत कराया गया। सारे पंचायतों में और लगभग 2000 के ऊपर गाँव, लगभग सारे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का निर्देश रहता है कि जहाँ भी हम लोग हों वहाँ पुलिस की जरूरत है, वहाँ सेवा दल पुलिस सेवा दल हमारे लोगों को पास आती है, इसलिए सेवा दल का रहना जरूरी है। कैसा निर्देश माननीय कमलनाथ जी का होता है, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि सेवा दल आम आदमी से कमलनाथ जी को जोड़ने का काम करते हैं और पिछले कई सालों से माननीय कमलनाथ जी के साथ काम करने में हमको गौरव महसूस होता है। और बहुत सारी कोचिंग, अभी नीट की कोचिंग चल रही है, जेई की कोचिंग चल रही है, अभी उन्होंने कर सके जिस ट्रेनिंग में लगभग 2 से 4 लाख रुपए लगता है, उसको माननीय कमलनाथ जी की तरफ से ऑल इंडिया स्तर पर जो नीट के एग्जाम होते हैं उसमें ट्रेनिंग देने का काम माननीय कमलनाथ जी की तरफ से हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं माननीय कमलनाथ जी की तरफ से। मुख्य संगठक सुरेश भाई, जैसे कि सुरेश भाई ने बताया मैडम की हम लोग का साथ रहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इनका अनुसरण करते हैं। हमारे शहर में एक उपस्थिति लग जाती है कि जैसे कोई भी छोटी से छोटी अगर किसी व्यक्तित्व की जयंती है तो हमारी छाती कांग्रेस का समावेश हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम कि छिंदवाड़ा माननीय कमलनाथ जी ने जो प्रयोग हम लोग के साथ किया है, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी के लिए हो, मैं बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरी बात की, अगर ये प्रदेश में लागू कर दिया जाए, कि जिले में अगर ये ऐसा कर दिया जाए तो कोई मायने का सरकार भी नहीं कर सकता। सेवा दल का अध्यक्ष और हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे सुरेश भाई आए ना आए, लेकिन उनका कार्यकर्ता हमारे साथ। इस कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी की इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सुरेश कपाले जी
आप सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ कि इस अनौपचारिक बैठक में आप बहुत कम समय में यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने इस कार्यक्रम को, इस बैठक को कैंसिल किया, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा था कि जिसमें मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस समय पर आप लोगों के बीच पहुँच। जैसा कि अभी एक बात हुई कि आप लोग एक बड़ी मीटिंग रखना चाहते हैं या बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आज आप लोगों को प्रॉमिस है कि आप जिस दिन बुलाएंगे मुझे 2 दिन पहले आप खबर कर दीजिए, मैं ज़रूर आपके बीच आऊँगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि अभी हमारे जैसे सेवा दल के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप बहुत जल्द से जल्द आपकी, क्योंकि यहाँ पर संगठन बना हुआ है, पूरी तैयारी है, जल्द से जल्द एक अपना कैंप का प्लान कर लीजिए। उसकी डेट हमें बता दीजिए किस डेट में आप हैं, तो हम अपने राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित कर दें और हम अपना कैंप विधिवत यहाँ पर। देखिए, आज मैं हमारे प्रदेश के गौरव, हमारे मुखिया, जिन्हें हम हमेशा से अपना कांग्रेस परिवार का मुखिया कहते हैं, कमलनाथ जी की सावन धरा पर स्वयं को यहाँ आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पहले से ही मजबूत है, कांग्रेस यहाँ पर किसी पार्टी के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में है, और मैं यहाँ आई हूँ तो बस यहाँ हमारे साथियों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ। इस छिंदवाड़ा से एक ऐसी शुरुआत कीजिए कि ये छिंदवाड़ा की शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में पुनः 2023 में अपना परचम लहरा सके, और जो आज राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को तोड़ने में लगी हुई हैं उनसे हम लड़ सकें और जनता के सामने इस हकीकत को रख सकें कि कांग्रेस हमेशा से देश हित की पार्टी है, देश के हित में सोचती रही है, और आज भी कांग्रेस का लक्ष्य और कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य जनसेवा है, जो शुरू से रहा है। कांग्रेस सेवा दल की यहाँ पर एक आवश्यक बैठक थी, जिसमें महिला कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे गोविंद व्यास जी उपस्थित हुए, और इन्होंने पूरे कांग्रेस सेवा दल की कार्य योजना और कार्यशाला के संबंध में जानकारी दी, और एक छोटी बैठक अनिवार्य रूप से यहाँ पर हुई। आने वाले समय में इनके माध्यम से निर्देश और आदेश दिया गया है, उन आदेशों का पालन कांग्रेस सेवा दल करेगी और जिले स्तर पर और भी सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेगी। कांग्रेस सेवा दल को मजबूत कर और कांग्रेस को एक बड़ा संगठन बनाकर माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को और मजबूत करने का काम कांग्रेस सेवा दल के द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर यहाँ बैठक आयोजित की गई। यहाँ पर हमारी प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमारी रघुवंशी जी और जिले के प्रभारी आदरणीय गोविंद व्यास जी उपस्थित हुए। तो कांग्रेस सेवा दल के हमारे तमाम तीनों संगठनों के वार्ड अध्यक्ष और जिले के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हुए। सभी का हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जबलपुर कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने समीक्षा बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंस में उच्चाधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। महिला कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी रघुवंशी का हुआ नगर आगमन। राजीव भवन में ली बैठक। आईजी फॉरेस्ट सुनीश बख्शी के मुख्य आतिथ्य में लगाए गए 2100 वृक्षों के पौधे। केकेएफ का स्वागत आयोजन। और किसी की ना सुनी जाए तो भी ठीक है, लेकिन बुजुर्गों की तो सुन ली जाए पुकार। पेंशनर्स एसोसिएशन ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।